राधे राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना ही चैनल में। और यह वीडियो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, यह वीडियो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और यह वीडियो एईसी पेपर हिंदी वाले के लिए है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वादे के अनुसार मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ। मैं बोला था कि आप लोगों का एईसी पेपर एग्ज़ाम से पहले सारा सल्यूशन दूंगा, तो उसी के अनुसार मैं क्रम के अनुसार फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसका सल्यूशन विथ पीडीएफ आपको दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा अपने हिसाब से, कि ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। किसे कहते हैं? संज्ञा के प्रकार और इसके भेद को बताना है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को समझते हैं। लेकिन ऐसा ये टॉपिक हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, इसलिए आपको समझना थोड़ा आसान होगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखे कि 15 नंबर आपको आ जाए, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे संज्ञा के पहले मैं परिभाषा दे देता हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल सा परिभाषा है, जो सबको याद होती है, कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं, ठीक है। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भावना या कार्य का नाम का ज्ञात हो। मतलब वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति का, या तो वस्तु का, या तो स्थान का, या तो भावना का, या तो कार्य का ज्ञात हो, या तो कार्य का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सीधे वर्ड में याद रखना, ठीक है। याद तो हो गया होगा। व्यक्ति के याद करने की कोशिश करो। किसी व्यक्ति के, वस्तु के या स्थान के, गुण के या भावना को या कार्य का नाम का ज्ञात हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ज्ञात हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले ले भाई। एग्जाम्पल में क्या है? पहला राम, राम भी एक नाम है व्यक्ति का। फिर पुस्तक एक वस्तु है। गंगा एक नदी का नाम है। भारत स्थान का नाम है। खुशी गुण भी बोल सकते हैं, भावना भी बोल सकते हैं। ईमानदारी गुण। ये सब सारे चीज़ आपको पता चल गया। जितनी भी विथ एग्जाम्पल समझो है। संज्ञा एक लाइन में याद। संज्ञा उसे कहते हैं जो वस्तु, व्यक्ति या स्थान, गुण या भावना के कार्य को ज्ञात करे, उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में राम, पुस्तक, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, अपना हिसाब से। ये चीज़ आपको संज्ञा क्या है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट। चलिए अब इनका संज्ञा के प्रकार को मैं बताता हूँ। देखो, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, या भेद बोलो या प्रकार 5 होता है, ठीक है। पहला देख लेते हैं हम लोग। इसमें आता है क्रम के अनुसार प्रॉपर नॉन, यानी व्यक्ति वाचक संज्ञा। इसको किसे कहते हैं? कि इससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। यानी इससे इसे किसी भी विशेष व्यक्ति, यानी प्रॉपर, खास, ठीक है, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में समझ लो भाई, जैसे राम एक प्रॉपर आदमी है, राम एक ही हो सकता है। दिल्ली एक ही हो सकता है। ताजमहल भी एक खास है, एकदम प्रॉपर आपके लिए, एक नहीं, खास। एक भी बोल सकते, खास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आई होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग भेद की ओर चलते हैं। नेक्स्ट भेद है आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। देखिए, समझना बहुत आसान है। इससे एक जाति, वर्ग या सामान्य नाम का बोध पता चलता है, जाति का पता चलेगा। जैसे लड़का, मैं एक लड़का का बात करूँगा तो पूरा लड़का जाति आएगा। नदी यानी पूरा नदी आएगा। पक्षी तो ऑल पक्षी की बात करेंगे। पेड़ यानी पूरा पेड़ आएगा। जब सब चीज़ का बात होगा उसे, यानी एक जाति का पूरा एकदम ग्रुप का बात, पूरा जाति का बात होगा। लड़का में बोलो पूरा लड़का आएगा, ठीक है। अगर राम बोलूँगा तो राम आएगा, तो वो प्रॉपर में चल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा ओ लड़के सब आ जाओ, लड़का आ जाएगा। तो लड़का ग्रुप का बात कर दूंगा, जाति का बात कर दूंगा, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। बात को समझ में आ रहा है? मतलब इससे एक जाति या वर्ग के सामान्य नाम का बोध का पता चलता है, ठीक है। ये सामान्य नाम का बोध होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उदाहरण में लड़का, नदी, पक्षी, पेड़।
याद रखें। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भेद है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है? इससे किसी गुण, अवस्था, भाव का बोध होता है। ठीक है, इससे तो किसी का गुण का, अवस्था का, भाव का बोध होगा, जिससे हम देख या छू नहीं सकते। क्या ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं। सुंदरता को छू सकते हैं? प्रेम को छू सकते हैं? दुख को छू सकते? नहीं। ओनली फील कर सकते। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भाव कर सकते हैं तो भाववाचक संज्ञा यानी इसी को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा आपको एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में लिखो, 15 नंबर लेके जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कलेक्टिव नाउन, यानी इससे किसी वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है। यानी उदाहरण में झुंड, टोली, सेना। एक झुंड जैसे सेना बोलो, ओ सेना, सेना का मतलब पूरा ग्रुप सेना का बात करो। टोली पूरा टोली का बात करो, झुंड पूरा ग्रुप का बात करो। यानी समूह का बात करेंगे, समूह को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, है ना। वस्तु का बात करेंगे, प्राणी का बात करेंगे, बोध होगा, तो इसी को क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग भेद की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट भेद है, यहाँ पे देख सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा। द्रव यानी मटेरियल नाउन। आपको समझ में आ रहा है कि इससे किसी पदार्थ द्रव का बोध होता है, यानी द्रव, ठीक है, लिक्विड में बोध होगा। तो उससे जैसे पानी, सोना, चांदी, दूध, ये सब पदार्थ, इसको कहेंगे द्रववाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। समझ में आ गई? अब नोट में देख लो कि संज्ञा इन भेदों के माध्यम से भाषा को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। तो इतना सारा चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना ही लिखो, हमको लगता है 2-3 पेज भर जाएगा, और लिखने के बाद आपको 20 में 20 मार्क्स 20 नहीं 15 मार्क्स मिलेगा। सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।